मुझे सर जेन्युइनली जो एक क्यूरियोसिटी थी पूछने की, बिकॉज सचिन तेंदुलकर इज बोर्न इन 1973 एंड इन वन ऑफ योर वीडियोस आई रिसर्च, आपने कहा था कि 1974 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर, समथिंग लाइक दैट, राइट? No, it's not like that. 73 is a very important year. 70, ओके, 72 से लेकर 74 जो है ना, अच्छा अच्छा, it's an extremely, the Fab Four are born during the time. ओके, Saurav Ganguly, या Sachin गॉट इट. Tendulkar, V.S. Lakshman, See, if you're going to ask me about cricketers, in the world, there has never been a cricketer, there probably will never be a cricketer, at least born till 2000, abhi tak, who had a better horoscope than Sachin Tendulkar. क्रेजी. Sachin Tendulkar has the most phenomenal horoscope. The most phenomenal horoscope. मतलब वो बंदा पैदा ही हुआ है क्रिकेट खेलने के लिए. Not as a captain. See, captaincy की बात अलग है. But I'm talking about purely as a player. There is no other cricketer. मतलब वो उस व्यक्ति का जो कुंडली है ना, इतना पावरफुल है ना. For a player, that is no Virat Kohli, no Rohit Sharma, nobody comes near him. So extraordinary chart, extraordinary, out of the world. सर विराट कोहली का ये भी क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, जैसे आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल एंड हर बार ऐसा लगता है जैसे 2020 में हमने डिस्कस करा कि एकदम से उनका एक डल पीरियड आया एंड देन केम 2023 जहाँ पे एकदम से इतना हाई आया, ही वाज स्कोरिंग रन्स इन एवरी फॉर्मेट, हैड अ क्रेजी गुड वर्ल्ड कप, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वर्ल्ड कप, एंड देन 2024 में एकदम से उनका मतलब पूरे करियर का सबसे गंदा पीरियड जो था वो 2024 में आया. तो आगे जाके कैन वी सी अनदर पीक ऑफ विराट कोहली? Okay, now that's a good question. See, now let me say this. Now, if you actually there is no major tournament or something, if Virat Kohli is going to go and play, he probably will be the best player on the field. But बात क्या होता है ना कि when you go and play in the major tournaments, तुम्हारा बल्ला नहीं चलता. So ये लक की बात है. वो आदमी का फिटनेस एकदम जबरदस्त है. There is 18-year-old boy, उसका कंपैरिजन में विराट कोहली's fitness will be better. ओके, एंड ही वाज हिज रिफ्लेक्सेस एंड एवरीथिंग इज शार्प. ऐसा नहीं कि मतलब वो एज के वजह से उनका रिफ्लेक्स वीक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. ही इज फिनोमिनल. ओके, बट द ओनली थिंग इज दैट द planets आर नॉट सपोर्टिंग बिकॉज प्लूटो इज वीक एंड यूरेनस अभी वीक होने वाला है कुछ महीनों बाद. ओके, तो बट देन एक और बात ये होगा कि देयर इज दिस प्लैनेट एक्स विच विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड द प्लैनेट जी विल बिकम स्ट्रॉन्गर. तो दो प्लैनेट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे, नेपट्यून भी है, लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं है कि वो उनका करियर को बहुत आगे बढ़ाए फॉर द कंट्री. ओके, फॉर द कंट्री, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द कंट्रीज सेक. बट प्रोबेबली ही कैन कीप प्लेइंग फॉर आरसीबी, ही कैन कीप प्लेइंग फॉर मेनी इयर्स. एंड आई टेल यू व्हाट, एंड आल्सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट विराट कोहलीज करियर इज नॉट गोइंग टू बी ओवर ओनली एज अ प्लेयर. He can also be, he's definitely not going to be a coach or something, but he may do something else. He can become a commentator भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, I don't know, but he may probably become an administrator. He can run sports teams. ओके, खरीद सकते हैं वो स्पोर्ट्स टीम, खरीद सकते हैं, टीम चला सकते हैं वो, मतलब बहुत कुछ बड़ा करेंगे. और वो he is already a decent businessman. He can even increase the business in a big way. So there are so many avenues which you will see of Virat Kohli opening up. Okay, but he's not going to be, this is not the end of Virat Kohli. Even if he stops playing for the country, it doesn't mean that it's the end, right? He's one man whose brand is going to live for another 50 years. So nothing to really worry from that perspective. Yeah. सर, अभी जो आपने कहा कि सचिन तेंदुलकर जैसी कुंडली किसी के पास है ही नहीं साल 2000 तक, तो व्हाट इज सो इफ यू आर फ्री टू गेट टेक्निकल इफ यू वांट टू, बट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन विराट एंड सचिन इन टर्म्स ऑफ उनका जो चार्ट है कि अभी इतना ज्यादा फर्क दिखता है हम लोगों को? ओके, एक्चुअली क्या हुआ 1973 में, 72 टू 73 के बीच में जो टाइम जो था, 72-73 के बीच में, उस टाइम पे यूरेनस एंड प्लूटो, ये जो देखो तीन टॉप प्लैनेट्स है, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, तीन प्लैनेट है. ओके, इनमें से दो प्लैनेट जो हैं, जो यूरेनस एंड प्लूटो है, ये दोनों प्लैनेट जो हैं, ये दोनों इकट्ठे हो गए थे इन दैट पीरियड 73 में. ओके, एंड दैट इज इन राहुल द्रविड़ चार्ट ऑल्सो, दैट इज इन सचिन तेंदुलकर चार्ट ऑल्सो, एंड दैट इज ऑल्सो इन सौरव गंगुली चार्ट. लेकिन ये तीनों प्लैनेट सचिन तेंदुलकर के चार्ट में थर्ड हाउस में थे. थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ द हैंड्स. ओके, हाथ को इंडिकेट करने वाला. सो हाथ को इंडिकेट करने वाला जो घर है, वहां पर ये दोनों प्लैनेट एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे पहुंच गए. और एक और प्लैनेट इंडिकेट करता है पैर को, तो वो प्लैनेट मतलब लेग्स, मतलब रन बनाने के लिए जो चाहिए वो 12th हाउस होता है. तो 12th हाउस में एक और प्लैनेट बहुत पावरफुल. फिर एकदम बहुत बड़ा कीर्ति जो मिलता है ना आपको, महान सम्मान जो मिलता है, वहां पर एक सूर्य उच्च स्थान में है और एक खायरॉन नाम का प्लैनेट, वो एकदम पावरफुल. सो मतलब
एकदम स्ट्रैटेजिकली ऐसा लगता है कि वो आदमी को एकदम शेप किया है पूरा उस चीज के लिए. यू नो एवरी प्लैनेट जो मतलब एक्चुअली क्या है कि एवरी प्लैनेट जो कीर्ति को इंडिकेट करता है, सक्सेस को इंडिकेट करता है, वो सारा उनको वो स्पोर्ट्स का ही कनेक्टेड सेक्टर्स में बैठा हुआ है. तो इस वजह से इज अ लेजेंड, यू नो, लाइक आई मीन एवरीथिंग. सी इफ यू लुक एट द सेम थिंग इन धोनी's चार्ट, धोनी एज अ प्लेयर इज ग्रेट, बट देन उनका सबसे ज्यादा पावर है 7th हाउस में. 7th हाउस इज द हाउस ऑफ विनिंग ओवर एनिमीज. तो सबसे ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी किसने जीता? वही है ना, धोनी है. So, धोनी का चार्ट इज इन अ डिफरेंट लीग एज अ लीडर. देयर इज नो अदर कैप्टन born in the country, in the world, better than धोनी as far as a leadership is concerned. So leadership अलग है, प्लेइंग एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अलग है. तो स्पोर्ट्स पर्सन में ग्रेटेस्ट तेंदुलकर, लीडर में ग्रेटेस्ट एमएसडी. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.